सिर्फ एक दिन का यह कठिन व्रत बदल सकता है आपका भाग्य। निर्जला एकादशी का यह चमत्कारी रहस्य सुनकर आप भी भगवान विष्णु की कृपा पा सकते हैं। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि विष्णुवे नमः। भक्तों, जेठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का महत्व इतना महान माना गया है कि यदि कोई व्यक्ति पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का व्रत न कर पाए तो केवल निर्जला एकादशी का व्रत करके भी सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त कर सकता है। कहा जाता है कि इस दिन बिना जल ग्रहण किए भगवान विष्णु का व्रत और भक्ति करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, दरिद्रता दूर होती है और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। आज हम सुनेंगे निर्जला एकादशी की वह चमत्कारी कथा जिसे सुनने से मात्र से भी पुण्य प्राप्त होता है। महाभारत काल की बात है। पांडव में सबसे बलशाली थे भीमसेन। भीमसेन अत्यंत पराक्रमी थे लेकिन उन्हें भोजन बहुत प्रिय था। वे एक समय में इतना भोजन कर लेते थे कि जितना कई लोग मिलकर भी न खा पाए। माता कुंती, द्रौपदी और अन्य पांडव वर्ष भर आने वाली सभी एकादशियों का व्रत श्रद्धा से रखते थे। धर्मराज धृतराष्ट्र को हर नियम का पालन करते थे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। नकुल और सहदेव भी पूरे नियम से व्रत करते थे, लेकिन भीमसेन के लिए उपवास करना बहुत कठिन था। एक दिन सभी पांडव एकादशियों का व्रत कर रहे थे। घर में भजन कीर्तन हो रहा था। भगवान विष्णु की पूजा की जा रही थी, लेकिन भीमसेन बेचारे बहुत परेशान हो रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे। उन्हें माता कुंती से कहा, हे माता, ना तो मुझसे भूख बर्दाश्त हो रही है, ना प्यास बर्दाश्त हो रही है। मेरे पेट में अग्नि जलती जा रहती है। यदि मैं भोजन न करूं तो मैं कमज़ोर पड़ सकता हूँ। माता कुंती बोली, पुत्र भीम, एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इससे पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। भीमसेन बोले, माता, मैं भगवान का भक्त तो हूँ, लेकिन भूख का रहना मेरे लिए असंभव है, ना मेरे बस की बात है। तब सभी ने उन्हें महर्षि वेद व्यास जी के पास जाने की सलाह दी। भीमसेन का वेद व्यास जी के पास जाना। भीमसेन विनम्र होकर महर्षि वेद व्यास जी के आश्रम पहुँचे। उन्होंने प्रणाम करके कहा, गुरुदेव, मेरे सभी भाई और माता एकादशी का व्रत रखते हैं, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता, क्योंकि कोई ऐसा उपाय है जिससे मुझे सभी एकादशियों का पुण्य मिल जाए। महर्षि वेद व्यास जी मुस्कुराए और बोले, हे भीमसेन, यदि तुम सच में सभी एकादशियों का फल पाना चाहते हो तो जेठ मास की शुक्ल पक्ष की जो निर्जला एकादशी का व्रत करोगे। भीमसेन ने कहा, गुरुदेव, इस व्रत में क्या करना होगा? वेद व्यास जी बोले, इस दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तक अन्न
तो दूर की बात है जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करनी होगी। भगवान विष्णु का ध्यान भजन और पूजा करनी होगी। यह सुनकर भीमसेन घबरा गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, बिना भोजन के तो मैं रह सकता हूँ, लेकिन बिना जल के कैसे रहूँगा। उन्होंने मन ही मन यदि मैं आज डगमगा गया तो मेरा संकल्प टूट जाएगा। पानी न पीने का अध्यात्म रहस्य होता है। महान वेद व्यास जी ने आगे बताया, मनुष्य का शरीर भीगा जल के बिना कमजोर हो जाता है। निर्जला एकादशी में जल का त्याग करने के बल उपवास नहीं, बल्कि आत्म संयम और भक्ति की परीक्षा है। इस दिन भक्त के लिए प्यास भगवान को समर्पित करता है। माना जाता है कि व्यक्ति इस कठिन तपस्या को श्रद्धा से पूर्ण करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सभी पापों 24 एकादशियों का फल मिल जाता है। भगवान की विष्णु की कृपा होती है। भीमसेन की कठिन तपस्या और दृढ़ता भक्ति देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। रात्रि के अंत में पहर में भगवान विष्णु ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। शंख चक्र गदा और प्रहर धारण किया। भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान बोले, हे भीमसेन, तुम्हें सच्ची श्रद्धा और दृढ़ता निरंतर से निर्जला एकादशी का व्रत किया है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। भीमसेन ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान विष्णु बोले, आज से जो भी भक्त श्रद्धा और नियम से निर्जला एकादशी का व्रत करेगा उसे सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होगा। उसके पाप नष्ट होंगे और मृत्यु के बाद उसे विष्णु लोक मिलेगा। भीमसेन की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। अगले दिन द्वादशी को विधि पूर्वक पूर्ण करने के बाद उनका व्रत पूर्ण हुआ। तभी से यह एकादशी भीमसेन एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध हुई है। कहते हैं, एक नगर में एक गृहिणी गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी आर्थिक इतनी खराब थी कि उसके घर बहुत खराब थी। घर में भोजन तक का भी अभाव नहीं रहता था। कई बार तो उसके बच्चे भूखे सो जाते थे। एक दिन संत उनके घर आए। ब्राह्मण ने दुखी होकर कहा, महाराज, मैं भगवान की पूजा तो करता हूँ, लेकिन जीवन में दुख हैं। संत बोले, तुम श्रद्धा से निर्जला एकादशी का व्रत करो, भगवान विष्णु तुम्हारे दुख अवश्य दूर करेंगे। ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया। अगले ही दिन से उसके जीवन में परिवर्तन शुरू होने लगा। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर होने लगी। घर में सुख समृद्धि आने लगी। परिवार को खुशियाँ लौट आई। ब्राह्मण समझ गया कि यह सब भगवान विष्णु और निर्जला एकादशी का प्रभाव से हुआ है। ब्राह्मण डेली सुबह उठता, प्रातः स्नान करके स्वस्थ वस्त्र धारण करता था, भगवान विष्णु की पूजा पाठ करता था, तुलसी दल और पीले फूल अर्पित करता था, ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करता था, यथाशक्ति निर्जला रहे, स्त्री में भजन कीर्तन करे, रात्रि में भजन कीर्तन करे, अगले दिन द्वादशी के दान और प्राण करे। भक्त कथा। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और दृढ़ता निश्चय से किया गया व्रत अवश्य फल देता है। भगवान
केवल भक्ति देखता है। जो भक्ति, विश्वास और प्रेम से उसका स्मरण करता है, भगवान उनके सभी कष्ट दूर कर देता है। श्री विष्णु भगवान की जय। निर्जला एकादशी व्रत की जय। पांडव भीमसेन की जय। अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो भगवान विष्णु का नाम कमेंट में अवश्य लिखें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः।